अब आपके बिजनेस की बात करते हैं। तो जो फ्लिप्स ऑफ डिजिटल है, जैसे कि आप टीचिंग में हो और आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सो लाइक मैं जानना चाहूँगा कि जो प्लेसमेंट और ये जो चीज़ें हैं, लाइक हाउ डिड ऑल यू मैनेज? ओके, सो इनिशियली जैसे मैंने बताया कि मैंने ऑनलाइन कुछ बच्चों को पढ़ाया था ड्यूरिंग कोविड। आई डिडंट हैड दैट प्लान, और मेरे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 बैचेस थे वो ऐसे कोई प्लान के साथ थे भी नहीं कि मैं कोई प्लेसमेंट्स करवाऊंगी। आई ओनली हैड कि मैं इनको प्रैक्टिकली नॉलेज दूंगी, एंड मुझे ये भी था कि ये लोग खुद अपनी मार्केटिंग खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेरा इनिशियली सिर्फ यही प्लान था, बट आफ्टर जब थोड़े ह्यूज बैचेस बनने लगे, क्वेश्चंस भी आने लगे कि मैम आप जानते हो 4-5 कंपनीज को, एंड मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी किसी कंपनी में खुद ही प्लेस हुए, मैंने प्लेस नहीं कराया, खुद से प्लेस हुए अपनी मेहनत से। तो वहाँ से मेरा एक वो टच बन गया कंपनी के ओनर्स के साथ भी कि आपके यहाँ के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। तो एक वो उन्होंने बोला कि आपके कोई और भी बच्चे हों तो भेजना। अच्छा। देन वो कनेक्शन बैठा कि अच्छा दैट्स फाइन कि अगर मैं सारे बच्चे किधर भी अगर जाते हैं तो एक अपन ब्रांड कोलैबोरेशन कंपनी के साथ कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से बच्चा आएगा। एंड माई मेजर टारगेट इज नॉट प्लेसमेंट, माई मेजर टारगेट इज ओनली इंटर्नशिप। अगर किसी को खुद के पापा के या फैमिली बिजनेस को आगे ले जाना है, आई विल से कोर्स करो, इंटर्नशिप करो। आपको जॉब करनी है, आई विल से पहले इंटर्नशिप करो। आपको फ्रीलांसिंग करनी है, पहले इंटर्नशिप करो। क्योंकि मेरा एक ही फंडा है, मुझे लगता है टीचर और स्टूडेंट वाले रिलेशन में आप सीख सकते हो, पर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना वो बॉस ही एक एम्प्लॉय को समझा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे ये थोड़ा सा हार्श एनवायरनमेंट होता है, आई बिलीव, कि आप 1 घंटा लेट आए आपका पेमेंट कट होगा, आप छुट्टी पे हो पेमेंट कट होगा, आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो डांट सुननी पड़ेगी, पॉलिटिक्स होगी कॉर्पोरेट के अंदर, ये सब कुछ होगा। और मुझे लगता है ये हार्श रियलिटीज फेस करनी ही चाहिए टू नो द एक्चुअल जहाँ मार्केट में आप खड़े हो। तो क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स मेरे एक कंपनी में गए, वहाँ पे गए, उन्होंने देखा वो कंपनी क्लाइंट्स के साथ किस बजट पे काम कर रही है। उसको पता पड़ा कि अच्छा मेरी कंपनी के पास कम बजट वाला क्लाइंट भी है, हाई बजट वाला क्लाइंट भी है। क्लाइंट तो 2000 देने के बाद बहुत कुछ मांग लेता है, एंड क्लाइंट तो बार बार चेंजेस कराता ही जाता है। फिर एजेंसी परेशान होती है या ओनर परेशान होता है, कैसे एक अकाउंट मैनेजर ऐसी हो या ये सारी जर्नी में काम कर रहा है। तो वो पूरी जर्नी समझने के बाद अगर वो जॉब छोड़ के आएगा और फिर फ्रीलांसिंग करेगा तो उसे वो वर्थ पता पड़ जाएगी कि मुझे कौन से क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है। क्योंकि आज वो 7 घंटे अगर जॉब कर रहा है, उसको पता है कि 7 घंटे जॉब में मैं कितना इनपुट, मैं 15,000, 20,000, 25,000, मैक्स टू मैक्स 40,000 जैसे निकाल पा रहा हूँ महीना। तो इसके बाद अब उसे पता है कि मैं अगर 2 घंटे में भी ये चीज़ में 40,000 निकाल पा रहा हूँ, तो वहाँ उसे वो वर्थ पता पड़ जा रही है। बट उस वर्थ को पता करने के लिए आई ओनली से डू द इंटर्नशिप, एटलीस्ट 1 साल की जॉब करो, फिर आपको जिस जर्नी पे जाना है जाओ। और कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं कि हमारे पापा का बिजनेस इस चीज़ का है, हम उसको ऑनलाइन ले जाना चाह रहे हैं, तो वी हैव डन इट कि मैंने उन बच्चों को इंटर्नशिप मेरे इंस्टीट्यूट पे ही दी है। अच्छा। मैंने उसको बोला कि तू बाहर मत जा इंटर्नशिप करने, क्योंकि तुझे करना तो पापा का ही बिजनेस है। अब 2 महीने तू पापा के बिजनेस पे क्या करेगा, भले तू 2 महीने बाद वहाँ पे करना जहाँ पे ऑफिस है, बट करेंटली डू इट इन फ्रंट ऑफ मी। वेबसाइट पे चेंजेस करने हैं, मेरे सामने कर। मार्केटिंग करनी है, कर। दिवाली आ रही है, तू क्या कर सकता है, मेरे सामने कर। तो ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ अगर करवाई जाए ना, तो ऑब्जर्वेशन में रख के करोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही निकलेगा। करेक्ट, ऑब्जर्वेशन में रखना। वही मुझे लगता है कि इंटर्नशिप में यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, मेरे सामने यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, एंड डेफिनेटली एक बॉस अपने एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा क्योंकि वो उसे पे कर। सो ये मुझे लगता है कि प्लेसमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दो हम इंटर्नशिप को कंपलसरी नहीं रखते, हम उसको यही रखते हैं कि आप चूज करोगे तो आप इसको कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं विच ऑलरेडी कम विद द प्रैक्टिकल, कुछ को वेबसाइट ऑलरेडी बनाने आती है। अच्छा। एंड फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे वेबसाइट की मार्केटिंग में एसईओ सिखाओ। तो अब वो एक्सपीरियंस लेके आया है, तो देन आई विल से कि यस यू कैन गो डायरेक्टली टू अ प्लेसमेंट। तो ये मेरा एक सेक्शन रहा है। एंड करेंटली FFDL, thankfully by God's grace, we have been associated with 43 companies category. Wow. 43 companies in a major section of Udaipur की companies है, and we have collaboration in Chennai, Mumbai, Delhi, वहाँ के भी हैं। कुछ बच्चे वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं उदयपुर से। कुल मिला के हम MNC कह सकते हैं। हाँ। Yes, thankfully.